नमस्कार सभी को। अब हम ज्योमेट्रिक मीन वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से, फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। तीन अलग अलग सेट्स दे रखे हैं नंबर के, यानी तीन हमें ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट सीरीज़ दे रखी है 173, 182, 75, 5, 0.8, 0.08, 0.8974। सेकेंड सीरीज़ है 2574, 475, 75, 5, 0.8, 0.08, 0.00501, 0.000901। थर्ड सीरीज़ में सारे जो नंबर्स हैं वो डेसिमल पॉइंट वाले ही दे रखे हैं, एक से बड़े संख्या नहीं दे रखी है। तो इसको हम देखेंगे 0.8974, 0.0570, 0.0081, 0.5677, 0.0002, 0.0934, 0.0854, 0.5672। तो ये संख्याएं दे रखी हैं, इनका हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला जैसे आपको मालूम है, सिग्मा लोगरिथम एक्स अपॉन एन, और उसका फिर एंटी लोगरिथम निकालेंगे, यानी एंटी लोगरिथम ऑफ सिग्मा लोगरिथम एक्स अपॉन एन। क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज से जनरली ज्योमेट्रिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में ही निकलता है, यदि वेट भी हो तो उसको वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं लोगरिथम जो निकलता है उसका। तो यहाँ पर तो हमें इंडिविजुअल सीरीज का ही कैलकुलेशन करना है। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। हमारा जो डिस्कस किया हमने, जिसके 3 पार्ट हैं, उस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। सबसे पहले इनको तीनों को एक साथ अलग अलग सीरीज के रूप में नोट करेंगे, जिसे ज्योमेट्रिक मीन का कैलकुलेशन करेंगे। तीनों सीरीज नोट कर देता हूं मैं, जिनकी की हमें लोगरिथम निकालना है। इंडिविजुअल सीरीज है तीनों। एक्स लोगरिथम एक्स, तीनों सीरीज का एक्स तो हमें दिया हुआ है, लोगरिथम एक्स हम निकालेंगे। सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज। डिटेल डाटा में नोट कर देता हूँ। डाटा नोट करने के बाद आपसे इस बारे में देखेंगे हम। देखिए, ये सारा क्वेश्चंस के जो एक्स हैं वो मैंने नोट कर दिए हैं। अब इनका हम लोगरिथम निकालेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले देखना है कि फॉर्मूला क्या है ज्योमेट्रिक मीन का। ज्योमेट्रिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में अब निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला रहेगा एंटी लोगरिथम। ए डॉट एल से शुरू, इसको दर्शाएंगे हम, सिग्मा लोगरिथम एक्स अपॉन एन। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। फर्स्ट सीरीज के लिए कैलकुलेशन अलग होगा, सेकंड के लिए अलग, थर्ड के लिए अलग। तो इसको हम लोगरिथम निकालेंगे। जैसे 173 का लोगरिथम निकालना है तो इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स उसका निकाल लेते हैं। बाकी लोगरिथम टेबल की हेल्प से मैं निकाल दूंगा, कैलकुलेशन कर दूंगा, फिर आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर। तो जैसे ये 173 एक से बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर n-1 फॉर्मूला लगते हुए 2 डेसिमल आएगा। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 2 रहेगा, पूर्णांश। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। और ये आप देखें, बाद की जो तीनों संख्याएं हैं वो 1 से छोटी संख्याएं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डेसिमल के बाद कितने 0 आ रहे हैं नेचुरल नंबर से जस्ट पहले, यानी 1 से 9 तक की जो संख्या है उससे जस्ट पहले कितने 0 हैं वो हम देखेंगे। यहाँ 0 0 है, तो यहाँ n+1 फॉर्मूला काम लेते हैं, यानी 0 + 1 = 1। -1 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। यहाँ पर 1 + 1 2 नेगेटिव होगा। यहाँ पर 0 है तो 1 रहेगा। साथ में यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स n = कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी सीरीज में है 4 और 4 8। बाकी दोनों सीरीज में 4 4 8 8 नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम देखें 2574 जो है, इसका भी चूंकि 1 से बड़ी संख्या है तो n-1 4 डिजिट है, 4 में से -1 करेंगे तो 3 डिजिट रह जाएंगी। यहाँ पर 2 डिजिट 1 0। यहाँ पर 1 से छोटी संख्या है, +1 का फॉर्मूला लगेगा डेसिमल के तुरंत बाद जितने 0 हैं। तो डेसिमल के बाद कोई भी एक भी 0 नहीं है, तो 0 + 1 = 1 नेगेटिव। यहाँ 1 है तो 1 और 1 2 नेगेटिव, 2 और 1 3 नेगेटिव, 3 + 1 4 नेगेटिव। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये सारे के सारे डॉट में दिए हुए हैं, यानी सारे 1 से छोटी संख्या है। तो यहाँ पर ये 1 नेगेटिव होगा,
दो दो नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव और 1 नेगेटिव। तो ये है। इसके बाद मैं लॉगरिथम टेबल की हेल्प से लॉगरिथम निकाल कर इसमें कैलकुलेशन लिख देता हूँ। आप भी अपने प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करना चाहें तो आप अपने कॉपी में कर सकते हैं। मैं इसको नोट करके फिर शुरू करता हूँ। ये हमने इनके जो लॉगरिथम टेबल की हेल्प से जो डेसिमल के बाद के जो पोर्शन है वो कैलकुलेट वहाँ से नोट डाउन कर लिया है। अब इसके बाद हम इसको करना है सिग्मा। जो लॉगरिथम एक्स है इनका सिग्मा करना पड़ेगा। सिग्मा लॉगरिथम एक्स इक्वल टू, कैलकुलेटर की हेल्प से मैंने इसको कर लिया है। पहली जो सीरीज है उसका टोटल है 5.8314। सेकंड सीरीज का सिग्मा लॉगरिथम एक्स जो है वो रहेगा 2.1221। और थर्ड सीरीज का है -10 डेसिमल 3508। इसमें जब टोटल करते वक्त एक बात ध्यान रखना है कि जो डेसिमल पोर्शन है वो पॉजिटिव हमेशा माना जाएगा। केवल जो नेगेटिव पोर्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव मानते इसको टोटल लेंगे। इसका जो भी यहाँ पर पोर्शन जाएगा पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा हासिल में। तो नेगेटिव में से उसको एडजस्ट करते हुए फिर फाइनल आंसर लेना है। तो ये हमने कैलकुलेशन किया है। और ऐसी सिचुएशन में हम जहाँ पॉजिटिव वाले हैं दोनों सीरीज वहाँ दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन करने में। कैलकुलेटर की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी लेकिन दिक्कत नहीं आएगी। तो एल ऑफ फर्स्ट सीरीज में हम करेंगे 5.8314 डिवाइड बाई 7। तो ये एल कितना होगा यहाँ पर, इसका कैलकुलेशन किया 0.8331। और एंटी लॉगरिथम टेबल से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 6.81। ये आंसर है फर्स्ट सीरीज का। इसी तरह से यहाँ सेकंड सीरीज का करेंगे 2.1221 डिवाइड बाई 8। और एंटी लॉगरिथम कितना है इसका सेकंड सीरीज का 0.2653। इसका मतलब है एंटी लॉगरिथम टेबल से हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.843 आएगा। 1843 आएगा। यहाँ 0 है, 0 + 1 = 1 डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर 0 था, यहाँ पर भी एक संख्या बाद डेसिमल लगाना था। तो ये हमने 6810 को इस तरह से किया है। थर्ड सीरीज में ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। तो थर्ड सीरीज को हम अलग तरह से देखते हैं। मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए ये जो नेगेटिव यदि हमारे टोटल आता है तो इसको 2 पोर्शन करने पड़ेंगे। एक और पोर्शन हमें करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स 8 है और 8 का एक बार यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 ही आता है, जबकि 10 उससे जो माइनस वाला है वो कवर नहीं होता है। तो 8 × 2 16। तो यहाँ 16 तो हम नेगेटिव लेंगे। 16 नेगेटिव है तो पॉजिटिव कितना होगा, जो 10 नेगेटिव के इक्वल हो। तो 16 नेगेटिव है तो इसमें से आपको 6 पॉजिटिव रहेगा। 16 नेगेटिव है और 6 पॉजिटिव है, इसका मतलब -10 रहेगा। तो ये इस तरह से 2 पोर्शन करने पड़ेंगे और यहाँ 3508 ही रहेगा। ये एंटी लॉगरिथम यानी डबल पोर्शन करने पड़ेंगे डिवाइड बाई 8। तो ये अब आप देखें -16 डिवाइड बाई 8। तो ये पूरा जो डिवाइड होके -2 आया, ये पूरा यहाँ -2 लिख दिया जाएगा। और ये जो पॉजिटिव वाला पोर्शन जो हमने निकाला है 6.3508 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 7938। तो ये 0.7938। तो ये चूंकि 1 से पूरा 1 में भाग जाने के लायक नहीं रखना है इसे, हमें छोटा रखना है। यानी जस्ट भाग का, क्योंकि 1 से पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा था 8 करने पर, तो 16 किया हमने यहाँ 16 की। और नेट इम्पैक्ट -10 के बराबर करने के लिए यहाँ +6 किया है। तो +6 और बाकी डेसिमल सेम का सेम है। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये अब इसका एंटी लॉगरिथम निकालेंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा, ये रहेगा 622 आया 0.7938 का।
220। तो ऐसी सिचुएशन में -2 है, -2 को फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। डेसिमल कितने संख्या बाद लगेगा, डेसिमल के बाद कितने जीरो रहेंगे, 2 - 1, n-1 करना पड़ेगा यहाँ पर, और n-1 यानी 1, 2 - 1 = 1। तो एक संख्या बाद यहाँ डेसिमल के बाद एक जीरो आएगा और बाकी संख्या एज इट इज रहेगी। तो ये ऐसे हमने आंसर निकाला है। तो ज्योमेट्रिक मीन के जो जनरल कैलकुलेशन है वो मेरे ख्याल में सारे इसी क्वेश्चन में समझ में आ जाएंगे आपको। हर वैरायटी का जो कैलकुलेशन है लगभग कवर हो गया है इसमें। तो अब हम इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन के जो अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो है वेटेड एवरेज वाला और एक क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट वाला जो है, उस टाइप के क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।